नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और ग्रेट टोकरा पार्ट 2। ही तुम्हारे मुंह पर पॉटी कर दी बॉन्ड भैया, इतना अपमान, गोली से उड़ा दूंगा। क्रूक बॉन्ड ने झलाकर जेब से पिस्तौल निकाला और धाएं धाएं। तभी एक युवक ढाबे में से दौड़ता हुआ आया। कौन है बे, पटाखे क्यों चला रहे हो? पटाखा नहीं, पिस्तौल की गोली है। मगर तुम्हें बच्चों के खिलौनों से खेलते शर्म नहीं आती? क्यों शोर कर रहे हो यहाँ? पिस्तौल को बच्चे का खिलौना बता रहा है? तुम कौन हो मिस्टर? लल्लू लाल हूँ, इस होटल का मालिक। और यह स्टैचू किसका है? यह महान जासूस क्रूक बॉन्ड है, मगर अब जिंदा कहाँ हैं? उन्हें मरे हुए तो 1.5-2 साल हो चुके हैं। क्रूक बॉन्ड की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्रूक बॉन्ड 150 साल? हाँ जी, यह मेरे पुरखे रहे होंगे और मेरे ही किसी पुरखे ने इनका स्टैचू यहाँ खड़ा कर दिया। खामखा इतनी जगह घेरे खड़ा है वर्षों से। हे भगवान, तो यह मेरा वंशज है, लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रहा। जरा मेरी ओर ध्यान से देखो बेटा। क्रूक बॉन्ड भावुक होकर उसे बेटा कह बैठा। ओए, बेटा होगा तेरा बाप, और देखना क्या है? अरे, तुम्हारी सूरत तो देखी हुई लगती है, बिल्कुल इस स्टैचू जैसी है ना? ही। इसमें ही की क्या बात है? मैं सब समझ रहा हूँ। तुम डमी हो, तुम्हारा चेहरा इस स्टैचू जैसा बना दिया गया है। डमी? क्या मतलब है तुम्हारा? डमी नहीं जानते? फैक्ट्री में तैयार किया गया नकली आदमी। नकली आदमी? यह क्या कह रहा है मोटू? स्थिति को समझकर मोटू ने समझदारी से काम लिया। डमी ही सही, लेकिन इनकी सूरत तुम्हारे पूर्वज से मिलती है, इसलिए तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए लल्लू लाल। शायद तुम ठीक कह रहे हो। लल्लू राम उन दोनों को अपने ढाबे यानी रेस्टोरेंट के भीतर ले गया। डमी तो कुछ खा पी नहीं सकती, तुम्हें कुछ खाना हो तो बोलो। मुझे भी कुछ नहीं खाना है। तभी धड़ाम! ओह, टाइसन द ग्रेट! क्यों बे लल्लू, तुझे आदेश दिया गया था कि अपना यह ढाबा छोड़कर भाग जा, क्योंकि यह जगह हमें शॉपिंग प्लाजा बनाने के लिए चाहिए। तुम्हारे शॉपिंग प्लाजा के लिए मैं अपना ढाबा क्यों बंद करूं टाइसन? टाइसन से मुंह लड़ाता है। लल्लू लाल को काउंटर के पीछे से उठाकर उछाल फेंका टाइसन ने। धाड़! नुक्का उखाड़ दूंगा साले का। तुम यह क्या कह रहे हो मिस्टर? स्टॉप देयर, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा। मगर तुम उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? वो कुत्ता हमारी बात नहीं मानता। क्रूक बॉन्ड को लगा टाइसन ने उसके वंशज को नहीं, बल्कि उसे ही गाली दी हो। वह क्रोध से भन्ना उठा और टाइसन की नाक सेक दी। गाली देता है? ठाक! टाइसन पर उसके मुक्के का कोई प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो किया उससे क्रूक बॉन्ड को नानी याद आ गई। हड्डियां तोड़ डालूंगा। ई धाड़! आह! तुमने उसे क्यों मारा? अब वह तुम्हें तोड़ फोड़ कर रख देगा। बॉन्ड भैया, बचो! क्रूक बॉन्ड प्रतिद्वंदी की शक्ति का अनुमान लगा चुका था, इसलिए उसने उठकर भागने में ही भलाई समझी। मैंने पंगा लेकर ठीक नहीं किया। पकड़ो! टाइसन और उसके बॉडीगार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। उफ, यहाँ तो कोई वाहन भी नहीं है, कैसे भागूं? ओह, शत्रु निकट आते जा रहे हैं। क्रूक बॉन्ड की नज़र एक बालक पर पड़ी जो स्केटबोर्ड लिए हुए था। बेटा, 1 मिनट के लिए यह मुझे दो। नो! स्केटबोर्ड पर चढ़कर उसने जोर से पुश किया। अगले ही पल, उई! वास्तव में यह 22वीं सदी का खिलौना था, जो चलता नहीं, उड़ता था। ऊह! आह! आई! क्रूक बॉन्ड के पीछे लगे हुए शत्रु भी 22वीं सदी के थे। उनके जूतों में ही उड़ने वाले उपकरण लगे थे। शूं शां! ओह गॉड, अब क्या करूं? तभी उसकी नज़र एक इलेक्ट्रिक पोल पर पड़ी। तुरंत ही उसे एक युक्ति सूझी और उसने हवा में कलाबाजी लगाई। शूं! धरती से टच होते ही वह एक क्षण के लिए रुका। तीनों शत्रु भी उसके निकट आ उतरे। हा। तभी क्रूक बॉन्ड ने दोबारा स्केटबोर्ड को हवा में उछाला। ऊपर फैले बिजली के तारों से बचने का उसने खास ख्याल रखा था, लेकिन उसका पीछा करने वाले उन तारों को नहीं देख सके थे, इसलिए जलकर भस्म हो गए। उधर मोटू क्रूक बॉन्ड के लिए परेशान था। मेरे साथी ने तुम्हारे लिए लड़ाई मोल ली है, तुम उसकी मदद के लिए चलो। अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। टाइसन उस डमी को तोड़ फोड़ चुका होगा। वह डमी नहीं है मूर्ख आदमी, तुम्हारा पूर्वज है, असली क्रूक बॉन्ड है। आए, क्या बक रहे हो तुम?
तभी क्रूक बॉन्ड वापस आ गया। मोटू, बॉन्ड भैया, मैंने उन बदमाशों को खत्म कर डाला है। असंभव, एक डमी यह काम नहीं कर सकती। ओए लल्लू, यह डमी नहीं है बल्कि तेरा परदादा या फिर सगरदादा है। हाँ पुत्र, आ मेरी छाती से लग जा। दूर रहो, मैं किसी झांसे में आने वाला नहीं हूँ, और अगर तुम टाइसन को खत्म कर आए हो तो समझो कि अब हम सबका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्यों पुत्र? इसलिए कि टाइसन ग्रेट डोकरा का आदमी है। अब डोकरा यहाँ आएगा और हम सबकी घंटी बजा डालेगा। वह घंटी बजाएगा तो हम घड़ियाल बजा देंगे। तू अभी हमें जानता नहीं है, तुम्हें तो बाद में जान लूंगा। पहले अपनी रक्षा के लिए पुलिस बुलवा लेता हूँ। लल्लू लाल ने फोन पर तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस पार्टी आ पहुंची। कहाँ है ग्रेट डोकरा? हमें उसकी बहुत दिनों से तलाश है। ग्रेट डोकरा यहाँ आने वाला है इंस्पेक्टर। यह भाई उसकी दुम पर पांव रखाया है, इसलिए वह बिलबिला रहा होगा। आए, यह दोनों नमूने कौन हैं? तमीज से बात करो, हम इज्जतदार लोग हैं। तो हमने क्या आपकी इज्जत में गुदगुदी कर दी है जनाब? परिचय ही तो पूछ रहे हैं। यह क्रूक बॉन्ड है, 20वीं सदी के महान जासूस। ही। अच्छा, तो यह बात है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आ गया लाइन पर। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और हाँक लगाई। सिपाहियों, जरा फोन करके पागल खाने से गाड़ी मंगाओ। क्या मतलब? तभी शीशे की वह दीवार टूटकर बिखर गई थी। छनाक! हा। ग्रेट डोकरा? कौन है वह जिसने मेरे 3 साथियों की जान ली है? यह है। अच्छा, तो यही है वे बदमाश जो तूने अपने इस ढाबे की सुरक्षा के लिए बुलाए हैं। मगर ग्रेट डोकरा से पंगा लेकर तूने ठीक नहीं किया लल्लू। अब तू भी जिंदा नहीं रहेगा। क्रूक बॉन्ड को फिर क्रोध आ गया। ओए डोकरा, मेरे पुत्र को धमकाया तो बकरा बना दूंगा। अभी बताता हूँ कौन बकरा बनेगा। आज मैं इस ढाबे पर अधिकार करके ही रहूंगा। होश में आओ डोकरा, यहाँ पुलिस भी मौजूद है। पुलिस की? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी यह लेजर गने डोकरा के सामने बेकार हैं। अगले ही पल उसके गिर्द प्रकाश की एक किरण फैल गई। शूं! फोर्स फील्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच। पुलिस पार्टी ने तुरंत लेजर गन से फायर किए। शूं शाय! मगर लेजर किरणें डोकरा की फोर्स फील्ड को नहीं भेज सकी। हा। यू कांट किल मी बट आई कैन। शूं! तुरंत ही एक सिपाही जलकर कोयला बन गया। ई! लोगों ने तुरंत ही ओट में जाने के लिए छलांग लगाई। भागो! फिर आरंभ हुआ लेजर युद्ध। शूं शाय! यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही डोकरा से पंगा लिया। अब वह सबको मार डालेगा। मगर वह खुद क्यों नहीं मर रहा? वह फोर्स फील्ड के घेरे में है और फोर्स फील्ड को कोई भी एनर्जी भेज नहीं सकती। तो अब क्या होगा? अब सब मरेंगे और मेरे इस पुश्तैनी ढाबे पर डोकरा अधिकार कर लेगा। ऐसा नहीं होगा पुत्र। क्रूक बॉन्ड द ग्रेट ऐसा नहीं होने देगा। कहकर क्रूक बॉन्ड ने काउंटर पर रखी पत्थर की एशट्रे उठाई और रुक जा डोकरा। फायरिंग रोककर सभी लोग क्रूक बॉन्ड की ओर देखने लगे थे। क्या है बे? यह खून खराबा बंद कर दो। हम यह होटल तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हैं। यह क्या कह रहे हो तुम? तू चुप कर पुत्र, इस समय यही उचित है। क्रूक बॉन्ड काउंटर से निकलकर डोकरा की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ डोकरा। क्या? यह है। एश रे फोर्स फील्ड को पार करती हुई डोकरा की खोपड़ी से जाकर टकराई। ठाक! पुन्या! भारी एश रे ने डोकरा की खोपड़ी खोल दी थी। वह चकरा कर नीचे गिरा और बेहोश हो गया। धड़ाम! इया! क्रूक बॉन्ड द ग्रेट की जय! ये कैसे हो गया? यह 20वीं सदी का चमत्कार है बच्चों। क्या मतलब? मैंने विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन से बनी दीवार को एनर्जी नहीं भेज सकती, लेकिन ठोस द्रव्य उसके पार जा सकता है। एश रे पत्थर की बनी हुई थी, इसलिए फोर्स फील्ड को भेद गई। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि तुम विज्ञान की आरंभिक थ्योरियों की ओर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए सोच नहीं सके। क्रूक बॉन्ड लल्लू लाल की ओर घूमा। क्यों पुत्र, बचा लिया ना तुझे और ढाबे को। अब तो मुझे दादा मानेगा। हाँ दादा, मुझे विश्वास आ गया कि तुम 20वीं सदी से आए हो। 20वीं सदी से? पकड़ लो इन्हें।
क्रुक बॉन्ड ने तुरंत ही नीचे पड़ा हुआ स्केटबोर्ड उठाया। भाग मोटू। मगर क्यों? अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो प्रयोगशाला में ले जाकर हमारी सारी चीजें खोल कर देखेंगे, इसलिए अब समय से वापस लौटना होगा। स्केटबोर्ड नीचे रखकर क्रुक बॉन्ड उस पर चढ़ा। आजा मोटू, मुझे कसकर पकड़ ले। अगले ही पल वुश! बॉन्ड भैया, यह क्या है? 20वीं सदी का तोहफा है, इसे हम अपने साथ ले चलेंगे। कमाल की चीज है। पुलिस पार्टी फ्लाइंग कार में उनका पीछा कर रही थी। लल्लू लाल भी साथ में था। रुक जाओ दादा, अपने नादान पोते को छोड़कर मत जाओ। सॉरी पुत्र, पास्ट और फ्यूचर का मिलन नहीं हो सकता, हमें जाना ही होगा। अपने टाइम कार के निकट पहुंचकर वे नीचे उतरे। आजा मोटू, जल्दी कर। टाइम कार में बैठते ही क्रुक बॉन्ड ने उसे स्टार्ट कर दिया। जूम! कुछ ही क्षणों में शूम! उधर सन 1995 में इंस्पेक्टर धमाका सिंह प्रोफेसर ठुमका को दबोचे खड़े थे। अगर मेरे बच्चे वापस नहीं आए तो फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। गर्दन तो छोड़ो। तभी टाइम कार वापस पहुंच गई थी। शूम! आ गए। ही, आप तो छोड़ दो। क्रुक बॉन्ड और मोटू के मुंह से फ्यूचर की यात्रा की कहानी सुनकर धमाका सिंह पहले हैरान हुए, फिर ठुमका जी, सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, बस एक बार मुझे फ्यूचर में भेज दो। ही, आ गया ना लाइन पर। तो यह थी क्रुक बॉन्ड सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।